नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। पायल अपने ससुराल की जान थी। उसकी सुंदरता और सजीव व्यक्तित्व ने सभी को मोहित कर रखा था। वह मध्यम कद की, घने बालों वाली और खूबसूरत मुस्कान से सजीव चेहरा लिए एक ऐसी बहू थी जो हर किसी को अपनी सरलता और हंसी से खुश कर देती थी। पति करण एक बैंक में नौकरी करते थे और अक्सर काम में व्यस्त रहते थे। उनकी 4 साल की बेटी आस्था अपनी शरारतों से पूरे घर को जीवंत बनाए रखती थी। घर में हाल ही में करण के मामा रमेश जी आए हुए थे। रमेश जी गांव में रहते थे और अपने साधारण स्वभाव और हंसमुख मिजाज के लिए जाने जाते थे। हालांकि वह पायल को देखकर अक्सर उसकी खूबसूरती और उसकी आत्मीयता की तारीफ करते रहते थे। एक दिन रमेश जी सुबह बाजार गए थे। लौटते वक्त बारिश हो गई, जिससे उनके कपड़े पूरी तरह गंदे हो गए। वह अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले और गंदे कपड़ों को एक थैले में डालकर पायल के कमरे में आ गए। पायल उस वक्त रसोई का काम खत्म करके अपने कमरे में कुछ आराम करने आई थी। रमेश जी ने थैला पायल को देते हुए कहा, बहू, ये कुछ कपड़े हैं, जरा धो देना। पायल, जो हमेशा मजाकिया अंदाज में बात करती थी, मुस्कुराकर बोली, मामा जी, इसके पैसे लगेंगे। ये सुनकर रमेश जी थोड़ा गंभीर हो गए और बोले, पायल, ये क्या मजाक है? काम के लिए पैसे लेने की बात कर रही हो? पायल को समझ में आ गया कि रमेश जी मजाक को समझ नहीं पाए। उसने तुरंत बात संभालते हुए हंसकर कहा, मामा जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए। चलिए, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूं। वह जल्दी से नमकीन और चाय लेकर आई। रमेश जी चाय की चुस्कियां लेते हुए बोले, बहू, तुम अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? पायल ने जवाब दिया, मामा जी, मुझे गाने बहुत पसंद है और डांस करना मेरा शौक है। जब भी मैं अकेली होती हूँ तो गाने सुनती हूँ और डांस करती हूँ। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अभी कपड़े रहने दो, मैं तुम्हारे लिए गाना बजाता हूँ, तुम डांस करो। पायल शर्माते हुए बोली, नहीं मामा जी, मुझे शर्म आ जाएगी। रमेश जी बोले, अरे बहू, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, इसमें शर्म कैसी? पायल ने हंसते हुए कहा, अगर सभी मामा ससुर आपकी तरह हो जाएं, तो हर बहू का ससुराल उसका अपना घर बन जाएगा। ये सुनकर रमेश जी ने अपने फोन पर बेबी डॉल गाना प्ले कर दिया। गाने की धुन सुनते ही पायल झूमने लगी। उसकी पतली कमर लहराते हुए जैसे संगीत के साथ नाचने लगी। उसके बाल उसके चेहरे को छू रहे थे और उसकी मुस्कान ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। रमेश जी उसकी खुशी देखकर खुद को रोक नहीं पाए और उसके साथ डांस करने लगे। वह बोले, पायल, तुम्हारा डांस किसी प्रोफेशनल से कम नहीं है। अगर तुम किसी डांस कंपटीशन में भाग लो तो पक्का जीत जाओगी। पायल ने हंसते हुए जवाब दिया, मामा जी, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। डांस के बाद दोनों थक गए। रमेश जी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बहू, तुम सच में कमाल हो। तुम्हारे साथ समय बिताकर मन बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद रमेश जी बोले, चलिए बहू, अब तुम अपना काम कर लो, मैं आराम करने जा रहा हूं। पायल मुस्कुराई और बोली, जी मामा जी, और अपने काम में लग गई। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अन्वी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।